नमस्कार, फुटकर न्यूज से मैं आयुषी। हम आ गए हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, जहां पे आज दो राजनीतिक दलों ने प्रेस वार्ता करी, जिसमें से पहली आप पार्टी के संजय सिंह ने बताया कि आने वाले चुनाव में लेकर उनकी क्या तैयारियां हैं, और वहीं दूसरी तरफ वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी ने आने वाले चुनाव को लेकर 165 प्रभारियों के कार्यकर्ताओं को बाइक, हेलमेट और टूल किट वितरण करी, जिससे उनके आने वाले चुनाव में जोरों से प्रचार प्रसार हो सके। तो हम सबसे पहले आपको दिखाएंगे कि आप पार्टी के संजय सिंह ने क्या कहा। सर, पर क्या लगता है कोविड जितना बढ़ रहा है उसके बाद ही चुनाव जो है वो समय पे होंगे या फिर आगे बढ़ जाने चाहिए? देखिए, अगर इसमें राजनीति होगी तो भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार, मोदी जी और योगी जी जो चाहेंगे वो होगा। अगर उनको लगता है कि उत्तर प्रदेश में उनकी हालत पतली है तो वो टालने का प्रयास करेंगे। अब उसको चुनाव आयोग कितना मानता है नहीं मानता है वो एक अलग विषय है, लेकिन अगर बीजेपी को खतरा लगेगा तो वो कोविड को एक बहाना बना के, मैं तो ये कह रहा हूं इस पे, कोविड को लेके जो डॉक्टरों की राय हो, जो हमारे एक्सपर्ट्स की राय हो, उसका पालन सबको करना चाहिए, राजनीतिक दलों को भी, सत्ता पक्ष को भी। लेकिन जब मैं ये देखता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार चुनाव कराने की प्रक्रिया में इन्वॉल्व हो रही है तो उससे मेरे मन में तमाम संदेह पैदा होते हैं। चुनाव की प्रक्रिया में सरकार के कानून व्यवस्था देने और प्रशासनिक व्यवस्था देने की जिम्मेदारी तो हो सकती है, निर्णय लेने की प्रक्रिया में उनकी भागीदारी नहीं होनी चाहिए। लेकिन ऐसा संकेत जा रहा है कि जैसे मोदी सरकार जैसे चाहेगी वैसे चुनाव होगा, ये ठीक बात नहीं है। ये चुनाव आयोग की प्रतिष्ठा पर भी ठेस पहुंचाता है। चुनाव कब होना है, कैसे होना है, किन व्यवस्थाओं में होना है, ये तय करना चुनाव आयोग का काम है। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और लगभग सभी पार्टियों ने अपना अपना दमकल दिखाना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि बिहार से आई वीआईपी पार्टी यानी कि विकासशील इंसान पार्टी, जो कि मुकेश सहनी की है, बिहार में जो एनिमल हस्बेंड्री और फिशरीज मिनिस्टर है, अब उन्होंने अपने जो जनसभा है, जो प्रचार है, वो करना शुरू कर दिया है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि वीआईपी पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है नाव, उसके शेप में यहाँ पे उसी आकार की, उसी चुनाव चिन्ह के आकार की गाड़ियां यहाँ पे बनाई गई है। साथ ही साथ मुकेश सहनी जी ने आज सभी जो चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी होंगे उनके कार्यकर्ताओं को बाइक्स जो होगी, 2 व्हीलर बाइक वितरित करी है। साथ ही साथ फूलन देवी जी की मूर्तियां हर अपने विधानसभा में वो देने वाले हैं। अब देखना यह है कि 2022 के चुनाव में परिणाम क्या होते हैं, क्योंकि वीआईपी पार्टी जो है वो आरक्षण की बात करती है। भले ही बिहार में उनकी एनडीए से उनका गठबंधन हो, अन्य दलों से भी गठबंधन हो, लेकिन उत्तर प्रदेश में वो आरक्षण की मांग करते हैं और केंद्र सरकार के खिलाफ वो आरक्षण की मांग करते रहेंगे जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होती। बिहार में समाज को हक अधिकार दिलाने के लिए लड़ाई लड़ते लड़ते, सामाजिक लड़ाई लड़ते लड़ते हमने 2018 में पॉलिटिकल पार्टी बनाया और मुझे एहसास होगा कि सत्ता पावर में आएंगे तो ही आपका समाज का काम होगा, आपकी जो भी एजेंडा है वो पूरा होगा। इसके लिए हमने पार्टी बना के और 2020 में हम सरकार के साथ है, एनडीए में हम बिहार में मंत्री हैं और समाज के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। अभी पार्टी को विस्तार करना है, इसलिए हमने उत्तर प्रदेश चुना है। उत्तर प्रदेश में हम मजबूती से लड़ाई लड़ रहे हैं, 165 सीट पे चुनाव लड़ेंगे और यहाँ पे मजबूती से लड़ाई लड़कर जीतेंगे और हमें दिल्ली पहुँचना है। तो इसलिए हम 2022 में उत्तर प्रदेश आए ताकि दिल्ली का रास्ता हमें आसान हो जाएगा और मजबूती से तैयारी कर रहे हैं ताकि हमें लगे कि हमारे पास कितना वोट बैंक है और अगले को भी एहसास हो जाए कि हमारे पास ताकत क्या है। लोग हमारे वोट को अपने जागीर समझ रहे हैं कि एमएलसी दे दीजिए, 2 टिकट दे दीजिए, उससे समाज आपके साथ नहीं आएगा। निषाद का जो मुख्य लड़ाई है आरक्षण, वो आरक्षण लागू कीजिए, समाज आपके साथ रहेगा। तो हमारी लड़ाई है कि हम अपनी ताकत वजूद दिखाएं। जिस तरीके से किसान आंदोलन किया
और बैठे एक साल तक बैठे रहे तो केंद्र सरकार को एहसास हुआ और वो तीसरी बिल वापस ली। उसी तरीके से हम लोगों का काम है कि केंद्र सरकार से लड़ाई लड़ते रहेंगे, एक न एक दिन अपनी ताकत का एहसास कराएंगे और हम अपनी मांग को पूरा कराएंगे। और तब तक तो मुझे लगता है 24 तक हम लोग दिल्ली पहुंच जाएंगे, और जिस रोज दिल्ली में हमारे 10-15 सांसद होंगे और हमारे सहयोग से दिल्ली में सरकार होगा, उस रोज हमारी काम हो जाएगा। क्योंकि आरक्षण ऑलरेडी हमें संविधान में लागू है। बंगाल में आरक्षण मिल रहा है, दिल्ली में आरक्षण मिल रहा है, लेकिन बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड में नहीं मिला। तो हमारा लड़ाई होगा आने वाले समय में ये तीनों राज्य में आरक्षण दिलाना। सर, इस चुनाव में आपकी मुख्य रणनीति क्या होगी विपक्षी दलों से लड़ने के लिए? मेरी मुख्य रणनीति यही है कि निषाद समाज को घर घर तक जाना है, उनको बताना है कि अपने अधिकार के लिए खड़ा होइए, और हम लोग हर जाति धर्म को टिकट देंगे और बहुत अच्छा विचार लेके आएंगे कि गरीब के लिए काम किया जाए, गरीब का सम्मान मिले। तो इसके लिए हमारे लोग गोलबंद होंगे, और गोलबंद हो गए तो हम लोग सत्ता में हमारे लोग चुनाव जीत के आएंगे। सर, जैसे विपक्षी पार्टियां कई तरह के वादे करके समाज में आ रही, कोई 5 लाख तो कोई फ्री राशन दे रहा है, ऐसा क्या आपके पास भी ऐसा कुछ है कि आप समाज को देंगे? देखिए, मैं सरकार में नहीं हूं और मुझे लगता है कि हम सरकार के सहयोगी बन सकते, सरकार नहीं बन सकते। तो इसलिए जो लोग वादा कर रहे हैं उनको बहुमत की आवश्यकता गिरेगा। हमारे पास 10-20 विधायक होंगे तो हम लोग अपना समर्थन देंगे और उस हिसाब से अपने कंडीशन पे काम कराएंगे। आज हम लोग बिहार में सरकार के साथ है और आप हमारे बारे में समझ लीजिए कि हम बेहतर योजना ला रहे हैं, लोगों के लिए कल्याणकारी काम करें। अब बिहार के 12 करोड़ जनता हर जाति धर्म के लिए काम करे, उसी तरीके से उत्तर प्रदेश के 22-23 करोड़ लोगों के लिए काम करेंगे, निस्वार्थ भावना से काम करेंगे।